शहर की सड़कों पर उस रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक ने पूरे माहौल को डरावना बना दिया था। दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर, जहां लोग अपने घरों की सुरक्षित चारदीवारी में दुबके हुए थे, वहां 24 साल का राहुल अपनी पुरानी स्कूटी पर सवार होकर तूफान से लड़ रहा था। राहुल एक पिज्जा डिलीवरी बॉय था। उसके लिए बारिश का मतलब रोमांस या चाय पकौड़े नहीं था, बल्कि मुसीबत था। 30 मिनट में डिलीवरी नहीं तो पैसे नहीं, कंपनी का ये नियम उसके सिर पर तलवार की तरह लटका रहता था। आज की डिलीवरी उसके लिए बहुत खास थी। अगर आज वो समय पर सारे ऑर्डर पहुंचा देता तो उसे महीने का बेस्ट डिलीवरी बॉय का बोनस मिलने वाला था। उस बोनस से वो अपनी माँ की दवाइयाँ और अपनी टूटी हुई छत की मरम्मत करवाने का सपना देख रहा था। उसका रेनकोट पुराना हो चुका था, जिससे पानी अंदर रिस रहा था। ठंड से उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन स्कूटी की एक्सेलरेटर पर उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। उसका ध्यान सिर्फ जीपीएस पर और सामने वाली सड़क पर था। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही थीं। बस 5 मिनट और फिर आज का काम खत्म, राहुल ने खुद को तसल्ली दी। उसी सड़क पर विपरीत दिशा से एक लाल रंग की चमचमाती स्पोर्ट्स कार हवा से बातें कर रही थी। कार के अंदर तेज संगीत बज रहा था और स्टीयरिंग व्हील पर हाथ थे आर्यन के, जो शहर के एक प्रभावशाली मंत्री का बेटा था। आर्यन के लिए सड़क कोई सार्वजनिक जगह नहीं, बल्कि उसका निजी रेसिंग ट्रैक थी। नशे की हालत में और दोस्तों के उकसाने पर वो ट्रैफिक के नियमों को धुएं में उड़ाता हुआ गाड़ी चला रहा था। एक चौराहे पर सिग्नल लाल था। राहुल ने अपनी स्कूटी की गति धीमी कर दी और स्टॉप लाइन पर रुक गया। उसे नियमों का पालन करने की आदत थी, लेकिन सामने से आ रही आर्यन की कार रुकी नहीं। सिग्नल तोड़ते हुए कार अनियंत्रित होकर गलत साइड में मुड़ी और सीधे राहुल की स्कूटी से जा टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! राहुल हवा में उछला और गीली सड़क पर कई फीट दूर जाकर गिरा। उसकी स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। पिज्जा का डिब्बा सड़क पर बिखर गया और बारिश का पानी लाल सॉस और राहुल के खून के साथ मिल गया। राहुल के दाहिने पैर में एक असहनीय दर्द उठा। वो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका पैर उसका साथ नहीं दे रहा था। वो दर्द से कराह रहा था। मेरा पैर, मेरी स्कूटी। स्पोर्ट्स कार रुक गई। उसका बम्पर थोड़ा पिचक गया था और हेडलाइट टूट गई थी। कार का दरवाजा खुला और आर्यन बाहर निकला। उसने राहुल की हालत देखने के बजाय सबसे पहले अपनी कार को देखा। खरोंच देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो लड़खड़ाते कदमों से राहुल के पास आया, जो सड़क पर दर्द से तड़प रहा था। मदद के लिए हाथ बढ़ाने के बजाय आर्यन ने राहुल के कॉलर को पकड़ लिया। अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता? आर्यन चिल्लाया। जानता है ये कार कितने की है? तेरे जैसे 10 लोग बिक जाएंगे, फिर भी इसका एक पहिया नहीं खरीद पाएंगे। राहुल ने कांपती आवाज में कहा, साहब, मेरी गलती नहीं थी। सिग्नल आपका लाल था। मेरा पैर टूट गया है, प्लीज अस्पताल। चुप कर! आर्यन ने उसे धक्का दिया। सिग्नल मेरे लिए नहीं, तुम जैसे सड़क छाप लोगों के लिए होते हैं। अब तू मुझे इसका हर्जाना देगा। भीड़ जमा होने लगी थी। लोग तमाशबीन बने देख रहे थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मंत्री के बेटे के खिलाफ बोल सके। तभी पुलिस की जीप सायरन बजाती हुई वहां आ पहुंची। पुलिस को देखकर राहुल की आंखों में एक उम्मीद की किरण जगी। उसने सोचा, कानून तो सबके लिए बराबर होता है। लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर शर्मा गाड़ी से उतरे, उन्होंने माहौल भांप लिया। उन्होंने आर्यन को पहचाना और तुरंत सैल्यूट किया। सर, आप ठीक तो हैं? इंस्पेक्टर ने आर्यन से पूछा। देखो इंस्पेक्टर, इस 2 कौड़ी के डिलीवरी बॉय ने मेरी नई कार ठोक दी। यह नशे में गाड़ी चला रहा था, मुझे पूरा यकीन है। आर्यन ने झूठा आरोप मढ़ा। इंस्पेक्टर शर्मा ने राहुल की ओर देखा, जो दर्द से कराह रहा था। उन्होंने बिना किसी जांच के, बिना किसी सवाल के अपना फैसला सुना दिया। उठाओ इसे और गाड़ी में डालो। इन डिलीवरी वालों ने शहर में आतंक मचा रखा है। रश ड्राइविंग का केस बनाओ इस पर। राहुल गिड़गिड़ाता रहा, सर, मैंने शराब नहीं पी है, मेरी गलती नहीं है। साहब, प्लीज एम्बुलेंस बुला दीजिए। लेकिन उसकी आवाज न कारखाने में तूती की आवाज बनकर रह गई। पुलिस ने उसे अपराधी की तरह जीप में डाला। अगले दिन के अखबारों और टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। लापरवाह डिलीवरी बॉय ने मारी रईस की कार को टक्कर, पुलिस ने किया गिरफ्तार। समाज का पूरा नैरेटिव राहुल के खिलाफ गढ़ दिया गया। उस भीड़ में एक कोने में खड़ा हुआ एक शख्स सब कुछ देख रहा था। उसका नाम था विकास। वो एक स्वतंत्र फ्रीलांस पत्रकार था। उसके हाथ में उसका मोबाइल था और वो उस पूरी घटना को रिकॉर्ड कर रहा था। उसने देखा था कि कैसे आर्यन ने सिग्नल तोड़ा था। उसने रिकॉर्ड किया था कि कैसे आर्यन ने घायल राहुल को धमकाया और कैसे पुलिस ने बिना जांच के राहुल को ही दोषी बना दिया। विकास के अंदर का पत्रकार चिल्ला रहा था कि वो आगे आए और सच बोले, लेकिन उसके अंदर का आम आदमी डर रहा था। वो जानता था कि आर्यन किसका बेटा है,
मंत्री से पंगा लेने का मतलब था करियर खत्म या शायद जिंदगी खत्म। डर के मारे विकास वहां से चुपचाप निकल गया, लेकिन वो वीडियो उसके फोन में और वो दृश्य उसके दिमाग में कैद हो गया था। 2 दिन बीत गए। राहुल सरकारी अस्पताल के एक जनरल वार्ड में पड़ा था। उसका पैर प्लास्टर में था। उसकी नौकरी जा चुकी थी, स्कूटी कबाड़ बन चुकी थी और पुलिस केस के कारण उसे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ने वाले थे। उसकी माँ उसके बिस्तर के पास बैठी रो रही थी। विकास अपने ज़मीर के बोझ तले दबा जा रहा था। उसे रात को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार उस वीडियो को देखता। तीसरे दिन वो अपनी बेचैनी को रोक नहीं पाया और अस्पताल पहुंचा। उसने वार्ड के बाहर से राहुल को देखा, एक नौजवान जिसकी आंखों में अब सपने नहीं सिर्फ खौफ और बेबसी थी। उसकी मां की सिसकियां विकास के कानों में हथौड़े की तरह बजने लगीं। विकास ने सोचा, अगर आज मैं चुप रहा तो शायद मैं कभी अपनी नजरों में नहीं उठ पाऊंगा। पत्रकारिता का मतलब सिर्फ खबर छापना नहीं, सच का साथ देना भी है। विकास ने एक फैसला लिया। उसने वो वीडियो किसी न्यूज चैनल को नहीं दिया, क्योंकि उसे डर था कि मंत्री के दबाव में वे इसे दबा देंगे। उसने सोशल मीडिया की ताकत का सहारा लिया। उसने ट्विटर और एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड किया। कैप्शन में लिखा, सच्चाई वो नहीं जो बिकी हुई मीडिया दिखा रही है। देखिए कैसे सत्ता के नशे में चूर एक मंत्री के बेटे ने एक गरीब का सपना कुचल दिया। क्या यही है हमारा न्याय? #Justice for Rahul, #Truth Revealed। शुरुआत में वीडियो धीरे धीरे चला, लेकिन जैसे ही लोगों ने आर्यन की बदतमीजी और पुलिस की चापलूसी देखी, गुस्सा फूट पड़ा। वीडियो जंगल की आग की तरह वायरल हो गया। मिनटों में हजारों शेयर और लाखों व्यूज आ गए। बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने इसे शेयर किया। लोग सवाल पूछने लगे, वर्दी जनता की रक्षा के लिए है या अमीरों की गुलामी के लिए? ये सवाल ट्रेंड करने लगा। शाम होते होते बात इतनी बढ़ गई कि नेशनल न्यूज चैनल्स को मजबूर होकर इस वीडियो को दिखाना पड़ा। जिस चैनल ने राहुल को लापरवाह कहा था, अब वही चैनल पूछ रहा था, क्या पुलिस मंत्री के बेटे को बचा रही है? जनता का दबाव इतना बढ़ गया कि पुलिस कमिश्नर को तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। वीडियो में सबूत इतना साफ था कि उसे नकारा नहीं जा सकता था। इंस्पेक्टर शर्मा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। आर्यन के खिलाफ लापरवाह ड्राइविंग और मारपीट का गैर जमानती वारंट जारी हुआ। मंत्री जी ने बेटे को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चुनाव नजदीक थे और विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया था। अपनी कुर्सी बचाने के लिए मंत्री को भी पीछे हटना पड़ा। पुलिस आर्यन के घर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। वो अहंकार जो उस रात सड़क पर दिख रहा था, अब हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था। अस्पताल में पुलिस के आला अधिकारी खुद राहुल से मिलने आए। उन्होंने माफी मांगी और वादा किया कि उस पर लगा झूठा केस वापस लिया जाएगा। आर्यन के परिवार को कोर्ट के बाहर समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके तहत उन्हें राहुल को भारी मुआवजा देना पड़ा, इतना कि जो उसकी स्कूटी की कीमत से कई गुना ज्यादा था। राहुल के लिए ये सब किसी सपने जैसा था। वो नहीं जानता था कि ये चमत्कार कैसे हुआ। तभी विकास उसके पास आया। उसने राहुल को बताया कि उसने ही वीडियो बनाया था। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने विकास का हाथ पकड़कर कहा, भाई साहब, आपने सिर्फ मेरी बेगुनाही साबित नहीं की, आपने मेरी मां का विश्वास बचाया है कि दुनिया में अभी भी अच्छाई बची है। उपसंहार। नई शुरुआत 6 महीने बाद। उसी सड़क के किनारे एक छोटी लेकिन सुंदर दुकान सजी थी। बोर्ड पर लिखा था, राहुल का कैफे, स्वाद और ईमानदारी का घर। राहुल अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। हालांकि चलने में उसे हल्की सी लचक थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। अब उसे किसी के ऑर्डर के लिए बारिश में भागना नहीं पड़ता था। वो खुद का मालिक था। विकास अक्सर वहां चाय पीने आता था। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया था। एक दिन भारी बारिश हो रही थी। राहुल ने अपनी दुकान के अंदर से बारिश को देखा। अब उसे डर नहीं लग रहा था। उसने एक मुफ्त पिज्जा पैक किया और बाहर खड़े एक भीगते हुए नए डिलीवरी बॉय को दिया और कहा, आराम से जाना भाई, किसी की रफ्तार से ज्यादा कीमती तुम्हारी जान है। यह कहानी सिर्फ एक दुर्घटना की नहीं थी, ये इस बात का सबूत थी कि चाहे अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, सच की एक छोटी सी चिंगारी उसे मिटाने के लिए काफी होती है।